के लिए आया हूं। हम जानते हैं कि हमारे विचारधारा को प्रतिपादित करने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भी जन्मभूमि यही जन्मभूमि है, उसको मैं नमन करता हूं। मित्रों, जब हम बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं और देवतुल्य कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं, वहीं मीडिया के साथियों के माध्यम से प्रदेश की जनता और देश की जनता को बताना चाहता हूं कि यह मेरे सामने जो जन सैलाब में देख रहा हूं, ये जनसभा नहीं है, ये कार्यकर्ता सम्मेलन है। और ये 28,222 बूथ के अध्यक्ष मेरे सामने खड़े हैं। ये केसरिया ही केसरिया है, इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि मीडिया के मेरे साथी एक बार कैमरा पीछे घुमा करके दुनिया को और देश को बताएं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जब सम्मेलन करती है तो वो जनसभा बन जाती है, वो महारैली बन जाती है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और मित्रों, ये जो मैं उत्साह देख रहा हूं, ये जो मैं नारे की ध्वनि देख रहा हूं, ये इस बात का उद्योतक है, ये इस बात का उद्योतक है कि हमारे यहां उत्साह इसलिए है क्योंकि हमारे नेता योगी जी और जिनको मोदी जी का आशीर्वाद है और प्रदेश के हमारी सारी टीम, सबने मिलकर जो आपसे वायदा किया था, जो कहा था, वो करके दिखाया है। इस कारण से हमारा उत्साह बनता है। मित्रों, ये उत्साह, ये संघर्ष करने की तमन्ना, ये लोगों को साथ ले जाने की इच्छा, ये निष्ठा, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इसलिए कूट कूट करके भरी है क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि योगी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है वो धरती पर फर्क साफ है, सोच ईमानदार है, काम दमदार है। इस बात को हमको समझना चाहिए। ये फर्क हमको साफ दिखता है और ये फर्क इसलिए दिखता है क्योंकि ईमानदारी से लोगों की सेवा करने का काम जहां नेतृत्व ने किया, वहीं हमारे करोड़ों कार्यकर्ता भी पीछे नहीं रहे हैं। उन्होंने भी जान की परवाह बगैर किए हुए कोरोना में लोगों की सेवा की है, लोकहित में काम किया है। इसको हमको ध्यान रखना है। इसलिए जब हम आंतरिक लोकतंत्र की बात करते हैं तो मैं गौरव के साथ ये भी कह सकता हूं कि आज जो लोग मेरे सामने बूथ अध्यक्ष के रूप में खड़े हैं, वो कल को प्रदेश का नेतृत्व करने की भी ताकत रखेंगे और एक न एक दिन वो भी आकर के यहां बैठेंगे। ये संभव है तो भारतीय जनता पार्टी में संभव है। आज योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हम सबके नेता हैं, सरताज हैं, लेकिन ये साधारण परिवार से आते हैं, ये साधारण परिवार से आते हैं, ये साधारण परिवार से आते हैं। यहां जितने बैठे हैं, कोई भी नेता
संभव है। और इसीलिए मैं यह कह सकता हूं कि कोई भी कार्यकर्ता जो बूथ का अध्यक्ष है, जो आज सामने नारे लगा रहा है, संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है, विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है, वह कल को यहां बैठकर प्रदेश का नेतृत्व भी करेगा। ये ताकत संभव है तो भारतीय जनता पार्टी में है। मित्रों, बाकी सारी पार्टियां, भैया एक मिनट, मेरी बात जरा गहराई से सुन लो। सारी पार्टियां वंशवाद के साथ जुड़ी हैं, वोट बैंक के आधार पर काम कर रही है, जातिवाद के आधार पर काम कर रही है, धर्म को धर्म से बात करके काम कर रही है। ऊपर से उठो, जम्मू कश्मीर से चलो, एक एक पार्टी वंशवाद से ऊपर से नीचे तक डूबी हुई है। आप जम्मू कश्मीर उठाओ, आप हरियाणा उठाओ, आप पंजाब उठाओ, आप राजस्थान उठाओ, आप बंगाल उठाओ, आप उड़ीसा उठाओ, आप तेलंगाना उठाओ, आप आंध्र प्रदेश उठाओ, हर जगह क्षेत्रीय पार्टी और वंशवाद की पार्टियां हैं। अगर विचारों के आधार पर एक ही पार्टी जो ऊपर से लेकर के नीचे तक प्रजातंत्र के आधार पर खड़ी है, तो वह भारतीय जनता पार्टी है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। सभी वोट बैंक की राजनीति करते हैं। कोई जिन्ना के नाम पर जीता है, कोई जाति के नाम पर पार्टी को खड़ी करता है, लेकिन ये हमारी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास लेकर के चलती है, सबको साथ लेकर के चलती है, सभी को ताकत देती है। और मित्रों, हमारी पार्टी विचारशील पार्टी है, गद्दी पर बैठने नहीं आई है, कुर्सी पर बैठने नहीं आई है, कुर्सी के माध्यम से, विचारधारा के माध्यम से देश को मजबूत करने आई है। हम लोग ही थे, आप सबके हमारे बुजुर्ग नारा लगाते लगाते चले गए, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। लेकिन ये हमारी पार्टी थी, ये मोदी जी की इच्छा शक्ति थी और अमित शाह जी की रणनीति थी, जिसने धाराशाही कर दिया, धारा 370 को समाप्त कर दिया। ये हमारी पार्टी कर रही है। अब इस देश में एक विधान, एक संविधान और एक प्रधान, ये हो गया है। इसको हमको समझना चाहिए। हमारे यहां 8 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम बहनें ट्रिपल तलाक, 3 तलाक से ग्रसित थी, चिंता में थी, कोई पूछने वाला नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 3 तलाक समाप्त करो। नेताओं में और पार्टी में ताकत नहीं थी, लोगों ने इंतजार किया। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, आपने जिस उंगली से यहां से राजवीर सिंह को चुना, आपने जिस उंगली से आपने सतीश को चुना, आपने जिस उंगली से दबा करके कमल खिलाया, उसी उंगली में जाकर के 370 को, ट्रिपल तलाक को समाप्त कर डाला और 8 करोड़ मुस्लिम बहनों को इज्जत के साथ जीने का हक दिया। मित्रों, सही पूछ रहे थे योगी जी कि क्या कभी अखिलेश की सरकार होती तो राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बनता क्या? और आज अगर बन रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। इस कारण से बना, इसको आपको समझना है। मित्रों, जब मैं किसान की बात करता हूं, मैं किसान की धरती पर आया हूं।
किसानों में ये है, किसान वो बोल रहे हैं। मैं आज दावे के साथ कहना चाहता हूं कि बहुत लोगों ने किसान नेता होने का दावा भरा, बहुत लोगों ने कहा कि हम किसान नेता बनना चाहते हैं। उन्होंने किसान के नाम पर नेतागिरी तो की, लेकिन किसानों का भला अगर किसी ने किया तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार उनके नेतृत्व में किया। इस बात को मैं कहना चाहता हूं, और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं इसको दावे के साथ आपके सामने रखना चाहता हूं। आप गांव गांव जाकर के बताओ, ये कांग्रेस पार्टी थी, हर चुनाव में कहती थी कि हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। क्या था किसान का कर्जा? मात्र 57,000 करोड़ रुपए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 11 करोड़ किसानों को 1,53,000 करोड़ 63,000 करोड़ रुपए 10 किस्तों में 2,000 रुपए 11 करोड़ किसानों के खाते में डालने का काम किया। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम बात करें किसानों की, तो हम गौरव के साथ ये कह सकते हैं कि नीम कोटेड यूरिया, पहले यूरिया के लिए लाठी चार्ज होता था, गोलियां चलती थी। प्रधानमंत्री जी ने नीम कोटेड यूरिया ला करके हर किसान के घर तक यूरिया पहुंचाने का काम किया, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये डीएपी खाद 2400 की बोरी, ये 2400 की बोरी 1200 रुपए में आपके यहां पहुंचाने का काम किया, यानी एक बोरी मुफ्त देने का काम किया, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना 22 करोड़ किसानों ने इसमें अपने आप को शामिल किया। सॉइल हेल्थ कार्ड 22 करोड़ के किसानों के घर में इसका सर्टिफिकेट पहुंच गया। और यही नहीं, आज किसान पेंशन लेने लग गया। ये संभव हुआ तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ, इसको हमको समझना चाहिए। लेकिन मित्रों, जहां हम नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए सब किया, वहीं उत्तर प्रदेश में भी गन्ना का भुगतान 1,40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा अगर किसी ने किया, तो वो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने भुगतान किया। यह भी हम आपको बताना चाहते हैं। और जब मैं इस भुगतान की बात करता हूं, तो अखिलेश की सरकार का भी 11,000 करोड़ रुपए योगी जी ने भुगतान किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। यानी उनकी सरकार का भी उधार, उस उधार को भी देने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया। मायावती जी के समय में 29 चीनी की मिलें कौड़ियों के भाव बेच दी गई, 21 चीनी मिलें बंद हो गई। अखिलेश जी के जमाने में 11 चीनी मिलें बंद हो गई, और यह चीनी मिलें खुलने का काम हुआ तो योगी आदित्यनाथ जी के समय में हुआ। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं, फर्क साफ है, सोच ईमानदार है, काम दमदार है। इसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, मैं विकास की दृष्टि से बात करूं तो मुझे खुशी है कि आज जब मैं एटा में आया हूं, तो मुझे भी स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए मोदी जी के आशीर्वाद से यहां एटा में मेडिकल कॉलेज देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और यह मेडिकल कॉलेज यहां परिवर्तन लाने वाला है, एक नई तस्वीर खींचने वाला है। फिर चाहे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, चाहे एम्स हो, एक नहीं 2 एम्स, 30 मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, और 2022 तक 47 मेडिकल कॉलेज, देश में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज खुलेंगे
तो उत्तर प्रदेश की धरती पर खुलेंगे ये विकास के कार्य। आजकल हमारे कार्यकर्ता से पूछो कि दिल्ली जाना है, आजकल हमारे कार्यकर्ता से पूछो कि हमको फलानी जगह जाना है, तुरंत बोलता है फलाना एक्सप्रेसवे पकड़ लो, फलाना एक्सप्रेसवे पकड़ लो। यानी अब कोई स्टेट वे पर आता ही नहीं है, सभी एक्सप्रेसवे पर है। यह परिवर्तन आया है तो योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में मोदी जी के आशीर्वाद से आए, हमको समझना चाहिए। बोलो, आगरा में मेट्रो का काम शुरू हो गया कि नहीं हो गया? विकास का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बोलो, 5 साल में विकास हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, आयुष्मान भारत पहुंचा कि नहीं पहुंचा? बोलो, आपके यहां प्रधानमंत्री आवास योजना पहुंची कि नहीं पहुंची? बोलो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल राशन पहुंचा कि नहीं पहुंचा? बोलो, योगी जी का अनाज 35 किलो पहुंचा कि नहीं पहुंचा? आजकल आप डबल इंजन में डबल ले रहे हो, डबल। ये परिवर्तन है, ये फर्क साफ है, सोच ईमानदार है, काम दमदार है, इसको हमको समझना चाहिए मित्रों। लेकिन जब मैं ये सारी बातें आपसे चर्चा करता हूं तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम गन्ना की बात करते हैं, उनके मुंह से छिन्ना निकलता है। देखिए, मेरे से किसी पत्रकार ने पूछा कि आपको क्या खतरा दिखता है, आपको क्या खतरा दिखता है? मैंने कहा कि मुझे उन लोगों से और उन पार्टियों से खतरा दिखता है, और मुझे नहीं, देश के प्रदेश को खतरा दिखता है जो वोट की खातिर, कुर्सी की खातिर, कुर्सी पाने के लिए सरदार पटेल लौह पुरुष जिसने 567 राज्यों को एकत्र करके ये भारत देश बनाया, उनके साथ मुकाबला करने के लिए कहां पटेल, और उनके मुंह से पटेल का नाम नहीं निकलता, जिन्ना का जिन निकल जाता है। ये खतरा है, इसको समझना चाहिए। और इस जिन को वापस बोतल में डालने का काम ये मेरे 28,000 जो बूथ के अध्यक्ष हैं, ये बूथ पर कहा डालेंगे, ये बात हमको समझना चाहिए। ये है जिसको हमको समझना चाहिए। आज आप कहते हो, जब मोदी जी कहते हैं, जब योगी जी कहते हैं कि यहां पर कोई माफिया नहीं दिखता, प्रदेश छोड़ करके जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, गए कि नहीं गए? लेकिन आपको वो समय में याद है कि नहीं, जब यहां प्रजातंत्र नहीं था, प्रजातंत्र नहीं था, दंगा तंत्र था, दंगा तंत्र चलता था। मुजफ्फरपुर भूल गए क्या? भूल गए क्या? कैराना भूल गए क्या? ये आजकल पोस्टर में से कईयों की तस्वीर हटा दी है, ये पुरानी बातों को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, ये नई सपा नहीं है, ये वही सपा है जो पुरानी है, वही हमको समझना चाहिए। और इसलिए ऐसे लोगों को घर बैठाना बोलो जरूरी है कि नहीं है? हमारी खातिर नहीं, कुर्सी के खातिर नहीं, उत्तर प्रदेश की 22-24 करोड़ की जनता के लिए हमको करना है। इस बात को हमको समझना चाहिए। बोलो, विकास चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो, मोदी जी का आशीर्वाद चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो, योगी जी का जो धरती पर काम हो रहा है उसको आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? अगर ये सब करना है तो बूथ बूथ पर कमल खिलाना है, इसको हमको ध्यान में रखना होगा। मित्रों, यह हमारा सौभाग्य है कि आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे पास नेता है, ऊपर प्रधानमंत्री जी हैं केंद्र में, और उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, और योगी जी के साथ उत्तर प्रदेश में नेताओं की श्रृंखला है, टीम है।
पार्टी है, हमारे पास नेता है, हमारे पास नीति है, हमारे पास काम करने की नीयत है, हमारे पास कार्यक्रम है और हमारे पास ये एक ही नियत है। रात को सोते हुए भी सपने में कुर्सी 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 सिर्फ यही दिखती है, न नेता, न नियत, न नीति, न कार्यक्रम। और जब ऐसा वातावरण हो तो उनके पास वातावरण भी कहां होगा, ये हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप पूरी ताकत के साथ, उत्साह के साथ, जोश के साथ अपने बूथ पर जाइए, घर घर में संपर्क कीजिए, मोदी जी के कार्यक्रम और योगी जी के कार्यक्रम लोगों को बताइए और उनको प्यार से उनका विश्वास जीतिए और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में यशस्वी बनाइए। यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का काम है। और मुझे गौरवान्वित होने का मौका मिलता है जब मैं देखता हूं कि मुझ जैसे कार्यकर्ता को सौभाग्य मिलता है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, तो उस पार्टी का हूं जिसके 18 करोड़ सदस्य हैं और जहां देखो कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता दिखते हैं, उसका मैं अध्यक्ष हूं। मित्रों, हम सब लोगों ने रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, थकना नहीं है, काम में जुटे रहना है, लक्ष्य की प्राप्ति करना है और समाज की सेवा करना है और देश की तस्वीर मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में यहाँ उत्तर प्रदेश में आगे ही बढ़ते जाना है। इस काम को आप पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तर प्रदेश।